बिहार की राजनीति का मौसम एक बार फिर से गर्म हो चुका है। चुनाव की आहट मिलते ही नेता और पार्टियां मैदान में उतरने लगी हैं। अब इस रणभूमि में कांग्रेस ने भी अपनी सबसे बड़ी बाजी लगा दी है। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को बिहार की जमीन पर उतारने का फैसला किया है। कल यानी अगले ही दिन प्रियंका गांधी मोतिहारी में अपनी पहली चुनाव सभा करने वाली हैं और पटना में महिला संवाद का आयोजन भी होगा। कांग्रेस की रणनीति साफ है कि नीतीश कुमार के उस सबसे मजबूत वोट बैंक पर चोट करना जिसकी बदौलत वह पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज रहे हैं। जी हां, यहां बात हो रही है बिहार की महिलाओं की। अब आपको समझना होगा कि क्यों प्रियंका को इस वक्त बिहार में लाना कांग्रेस के लिए अहम है। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम किया। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, शराबबंदी लागू की, छात्राओं को पढ़ाई और शादी के लिए आर्थिक मदद दी, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन जैसी योजनाएं चलाई। धीरे धीरे महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। आज बिहार का सबसे संगठित निर्णायक वोट बैंक अगर कोई है तो वह महिलाएं हैं। नीतीश कुमार की सरकार इसलिए बार बार दोहराई जाती रही है क्योंकि चुनावों में महिलाओं की बड़ी संख्या उनके पक्ष में जाती है। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर मैदान में उतरे और उनके बीच जाकर कांग्रेस का नैरेटिव सेट करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी यह कर पाएंगी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें उनके पिछले चुनावी अनुभवों पर जाना होगा। 2021 में असम के चुनाव में वह बहुत ही प्रचार की थी। उस वक्त प्रियंका गांधी ने वहां जोर शोर से कैंपेन किया था। उन्होंने असम में 6 बड़ी जनसभाएं की, गुवाहाटी के चाय बागानों तक पहुंची, खुद टोकरी में चाय की पत्तियां तोड़ी, मजदूर महिलाओं से बातें की। कांग्रेस ने वहां महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं भी की। तस्वीरें वायरल हुई, प्रियंका की सादगी और जमीनी जुड़ाव की चर्चा हुई। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 29 सीटें आई। चाय बागान क्षेत्र जहां महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाती है, वहां की 40 सीटों में 33 भाजपा के खाते में चली गई। साफ था कि भीड़ जुटाने और तस्वीर निकलवाने से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके बाद आया 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। प्रियंका गांधी वहां सबसे ज्यादा एक्टिव दिखी। उन्होंने नारा गढ़ा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये सब कुछ करा धरा था प्रशांत किशोर का, वही प्रशांत किशोर जो बिहार में आज कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं खिलाफ में। महिलाओं के लिए वहां अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर, स्कूटी, स्मार्टफोन जैसे बातें थी। टिकट वितरण में भी कांग्रेस ने बड़ा प्रयोग किया। कुल उम्मीदवारों में से 40% महिलाएं थी। प्रियंका ने रैलियां की, रोड शो किए, मीडिया में एकदम से छाई रही। लेकिन चुनावी नतीजे सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कांग्रेस को 403 में से केवल 2 सीटें मिली। यह कांग्रेस के इतिहास की सबसे करारी हार थी। अब प्रियंका गांधी बिहार की जमीन पर उतर रही हैं। कांग्रेस का सोचना है कि यूपी और असम की तरह यहां हालात अलग हैं। यहां पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। संगठन के स्तर पर भले कांग्रेस कमजोर हो, लेकिन राजद जैसे मजबूत सहयोगी उनके साथ हैं। इसलिए यहां प्रियंका के कैंपेन का असर वोटों में बदल सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रियंका की सबसे बड़ी ताकत उनका इमेज है। उन पर न तो कोई बड़ा आरोप है न विवाद। उनका बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और जनता से कनेक्ट करने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार उन्हें सामने लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जहां राहुल का इंटेलेक्चुअल स्टाइल काम नहीं आता, वहां प्रियंका का जमीनी जुड़ाव और भावनात्मक जुड़ाव जो है असर डाल सकता है। लेकिन इसके बावजूद यह चुनौती आसान नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो योजनाओं का फायदा दिया है वह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत भी है। लाखों महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने पैसा जाता है। कन्या उत्थान योजना की तरह बेटियों को आर्थिक मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं को फायदा हुआ है। शराबबंदी हो, वृद्धा पेंशन हो, कन्या उत्थान हो, ये सब कुछ जो है महिलाओं को नीतीश कुमार के समर्थन में गोलबंद करता है। और इसीलिए हर चुनाव का जब एक बार रिजल्ट आता है तो कहा जाता है चुप्पा वोटर, और चुप्पा वोटर बनती हैं महिलाएं। तो इस बार के चुनाव में उसी चुप्पा वोटर को राहुल गांधी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन क्या वो सफल हो पाएंगे, तो ये आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।